हरि बोल। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम ओम प्रभु ओम 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 पांडुरंग ओम ओम। चलो नारायण हरि हरि ओम हरि। मधुरम मधुरेभ्योऽपि सब मिलके बोलो ओम मधुरम मधुरेभ्योऽपि ओम मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनं पावनेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम हरिर्नामैव केवलम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायत प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। भगवत प्रसाद सारे दुखों को, सारे हानियों को दूर कर देता है। एक सुख होता है विषय विकारों का, बहुत परिश्रम करो और थोड़ा सा सुख मिले, फिर दुख दुख दुख। जैसे सूंघने का सुख, चखने का सुख, देखने का सुख, पति पत्नी आदि विकारों का सुख। सुख तो जरा सा, लेकिन जिम्मेदारी, दुख और कमजोरी बहुत होती। इसको बोलते विषय विकार सुख। उससे सौ गुना ज्यादा सुख मिलता है और 100 गुना कम मेहनत होती है। वो भावनात्मक सुख होता है। भावग्राही जनार्दना। भावनात्मक सुख के आगे विकारी सुख 2 कौड़ी का भी नहीं। वृंदावन में गोसाइयों का मंदिर है। कुछ वर्ष पहले गोसाई मंदिर में रानियों का, राजा रानियों का जमाना था 1940 के आसपास। रानी गई, बोले बाबा आप तो ठाकुर जी की पूजा करते, मुझे कोई सेवा बताइए ठाकुर जी की। बांके बिहारी के तो दर्शन करके आई हूँ, आप भी भगवान बांके बिहारी के भक्त हैं, बताइए बांके बिहारी के लिए कोई सेवा हो तो। हाँ, तो बोले बिहारी जी के लिए श्रृंगार का सामान भेज देना। बोले क्या क्या भेजना है? बाबा लिखवाते गए। मंगला आरती के समय ये, एकादशी के लिए श्वेत वस्त्र, अमुक दिनों के लिए पीताम्बर हो भगवान को, ऐसा ही हो। तो रानी तो अपने मंत्री के साथ आई थी। मंत्री ने लिखा, बाबा मैं भिजवा दूंगी, नहीं तो मैं खुद ले आऊंगी। वो तो चली गई और बाबा को लाइट हुई कि अरे मैंने तो श्रृंगार का सामान लिखवाया है, लेकिन मेरे बांके बिहारी तो वही है शालिग्राम। रात को तो डिबिया में सुला देता हूँ। अब रानी आएगी, बोलेगी कि बांके बिहारी का श्रृंगार मेरे सामने करो, तो फिर ये शालिग्राम को तो पीताम्बर कैसे ओढ़ाऊंगा, कमर पैटा कैसे बांधूंगा। और जो भी बांके बिहारी की मूर्ति को श्रृंगार होता है, हे गोल मटोल शालिग्राम तुमको तो होगा नहीं। अब रानी के आगे मैं इस बुढ़ापे में झूठा पड़ जाऊंगा। हे मेरे भगवान, आए अब तो आएगी रानी। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 1 सप्ताह के अंदर आने को बोली थी। अब हे बांके बिहारी, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। भगत जब शालिग्राम की पूजा करता तो ये नहीं सोचता कि हे गोल मटोल गंदगी नदी के पत्थर में तुम्हारी पूजा करता हूँ। वो तो जले विष्णु थले विष्णु मान के पूजा करता है। भाव भाव में बाबा बेचारे सो गए, शांत हो गए। सोने की तरकीब होनी चाहिए। लोग रात को सोते तो क्या है, बेहोश हो जाते। सोने की तरकीब बाबा जानते थे, मैं भी जानता हूँ, मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। बाबा जी उस भावमय शरीर में भगवत तत्व में सो गए। तो भगवत भाव में सो गए। भगवत भाव में कैसे सोना होता है मैं बताता हूँ, तुम सीख लेना। रात को सोते समय पूर्व के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोना है। अगर पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी।
उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो तबियत की गड़बड़ी और आयुष्य के खतरे से खाली नहीं रहेंगे। सोते समय पंच भौतिक शरीर और मन बुद्धि अहंकार ये अष्टधा प्रकृति की चीजें हैं। इसको चलाने वाला मेरा चैतन्य आत्मा परमात्मा है। तो कुछ लोग सोते तो रात को चिंता लेके सोते तो चिंता बढ़ती है, थके थके सोते तो सुबह उठते तो शरीर में सोते तो शरीर से ही उठते, भय में सोते तो भय से ही उठते, भय वाले स्वप्न देखते। जिधर आप अंतिम फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो लास्ट इम्प्रेशन वही फर्स्ट इम्प्रेशन। रात को लास्ट चिंतन, सुबह का पहला चिंतन, और सुबह का पहला चिंतन दिन भर वो चिंतन इम्प्रेशन करता है। तो आप सोने की तरकीब सीख लो। तो कैसा पंच भौतिक शरीर पलंग पे पड़ा है, मन बुद्धि अहंकार भी माया का माया में, लेकिन मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। जैसे तरंग पानी का है तो पानी तरंग का है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा का है तो परमात्मा मेरा है। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। ओम 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 माना वही परमात्मा, मेरा अंतरात्मा दे। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम वासुदेव, ओम ओम ओम। खूब प्यार से करते करते श्वास अंदर गया तो महिला है तो राम और पुरुष है तो ओम। श्वास में राम एक, राम दो, ओम तीन, शांति चार। ऐसे करते करते सो गए बाबा। तो परमात्मा में विश्रांति मिली। तो सुबह उठे तो परमात्मा में से ही उठा। तुम ऑफिस में सोएंगे तो उठेंगे कहाँ से? घर में से, ऑफिस में से उठेंगे। हैं? ड्राइंग रूम में सोएंगे तो किचन में से उठेंगे क्या? वो ड्राइंग रूम में से ही उठेंगे। और आश्रम में सोएंगे तो घर में से नहीं उठेंगे, जिधर सोएंगे उधर से उठेंगे। तो रात को परमात्मा में सोए तो सुबह परमात्मा से उठे। मैं ईश्वर से उठ रहा हूँ। ईश्वर मेरा अंतरात्मा है, परमेश्वर है जो कभी हमारा साथ न छोड़े, जो दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं, हर समय, हर स्थान, हर देश, हर काल में वही हरि, वही राम, रोम रोम में रम रहा है। कृष्ण वही सबको कर्षित आकर्षित करते। लेकिन हे मेरे कृष्ण, रानी आएगी तो मैं क्या करूँगा? वो तो लाएगी बाके बिहार के लिए, कमर पट्टा लाएगी, वो चौका लाएगी, क्या क्या लाएगी, और बोलेगी श्रृंगार करो। तो हे भगवान गोल मटोल तुम्हारा, मैं कैसा श्रृंगार करूंगा सुबह सुबह? इतने में देखा ठाकुर जी के जो डब्बी थी ना, ऐसे बड़ी थोड़ी डब्बी, उसमें ठाकुर जी धड़ा ढक्कन उड़ा और वो गोल मटोल जो शालिग्राम था वहां से बांके बिहारी की मूर्ति प्रकट, और इतनी बड़ी जो बांके बिहारी की मूर्ति, ऐसी बांके बिहारी की मूर्ति बनी। और वो जो गोल मटोल था वो पीठ पे अभी भी है, अभी भी है गोसाई के मंदिर में। अखनानंद जी देख के भी आए। तो ये भाव में बड़ी शक्ति, सुख भी है, शांति भी है, सामर्थ्य भी है। अभी भी गोसाई के मंदिर में वो शालिग्राम में से भगवान बांके बिहारी की मूर्ति बन गई, वो मंदिर है अभी भी उनके पास। ऐसे बुलिया किसान का नौकर था, नाम था बुल्ला, बुलिया बुलिया बोलते थे। हल चलाना, खेत में पानी पिलाना, ये वो करना, लेकिन भावना में
भगवान की भावना में। अब दोपहर का समय था, 2 घंटे काम किया, 3 घंटे पसीना हुआ, चलो बैलों को चारा डाल दिया, पेड़ के नीचे बांध दिया और भाव से गर्मी है, संतों को मैं भोजन कराता हूँ, तो रोटी सब्जी चावल ये वो। अभी गर्मी पड़ी है, संत महात्माओं को दही देना है, तो लोटा उठाया, था तो पानी लेकिन भावना से भोजन करा रहे थे, तो दही महाराज ले लो, दही ठीक रहेगा, गर्मी है। इतने में उसका मालिक आया, ओ बुलिया, अरे बैल इधर बंधे हो, कहा छोरा भटकता है, काम करता है कि काम चोरी करता है, और कितना खेड़ के आया उसने नहीं देखा, बैल बंधे हैं, उसको दुख हुआ। अरे बुलिया, ओ बुलिया, तो देखा वो दूर पेड़ के नीचे बैठा, गया उसके पीछे खड़ा हुआ, हाथ में लोटा था, आंखें बंद थी, कुछ बोल रहा था, वो लात मारी जोर से पीठ पे, तो जो पानी का लोटा था उसमें से दही निकला, वो किसान दंग रह गया। अरे तेरे हाथ में तो पानी का लोटा था। बोले हाँ मालिक, मैं मन से मानसिक भोजन करा रहा था संतों को, तो मानसिक एकाग्रता होने से भावग्राही जनार्दना है, तो शालिग्राम हम भाव करते, सर्वव्यापक ईश्वर है, तो सर्वव्यापक ईश्वर का ही आनंद और पुण्य होता है तो जल, लेकिन गंगा की भावना से महाराष्ट्र में गोदावरी को भी गंगा बोलते, तो गंगा का ही पुण्य होता है। तो विषय विकारों का सुख तो थोड़ा सा और मेहनत इतना, भावना में मेहनत जरा सा, सुख और सामर्थ्य इतना। अब वो किसान था तो मालिक, बोले आज से तुम मेरा गुरु है, भले तू लड़का है, युवक है, और मैं बड़ा जमींदार हूँ, लेकिन भगवान के भाव में तू बड़ा है। प्रहलाद के पास भाव का सुख था और हिरण्यकश्यपु के पास राज्य का सुख था, विभीषण के पास भाव का सुख था, रावण के पास सोना की लंका का सुख था, मीरा के पास भाव का सुख था, विक्रम राणा के पास राज्य का सुख था। राज्य का सुख मिट्टी का बड़ा ढेला और भाव का सुख पत्थर का, टकराया तो ढेला चूर चूर, पत्थर ज्यों का त्यों भरपूर। मीरा और विक्रम राणा टकराया तो विक्रम राणा का बाहर का संपदा तैश नैश और मीरा का भाव अभी भी। शबरी के पास भाव का सुख था, रावण के पास सोना की लंका का सुख था, रावण हार गया, शबरी जीत गई। तो भावना का सुख, विनोबा भावे की माँ रात को भगवान के आगे जाके बोलती है, पांडुरंगा जो कुछ अच्छा काम हुआ तेरी कृपा से हुआ है, गलती हुई तो मेरी नादानी है, ना समझिए माजा पांडुरंगा, मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना है महाराज। जय राम कृष्ण हरि गोविंद हरि। वो विनिया, उस समय बच्चे का नाम विनिया, विनिया माँ बोलती थी, विनिया देखता उनकी आंखों में भी माँ की भावना आ जाती थी। फिर दही लेकर, ए भाई जाने वाले, ओ भैया लाला आ जा 2 मिनट, ओ जाने लिखो लिखो लिखो। जीवनी शक्ति हमारी 24 घंटे में 12 जगह पे घूमती है और इसका फायदा उठाने से तबियत ठीक हो जाती। लिख रहा है ना, लिख रहा है। जैसे रात को 7 से 9 जीवनी शक्ति दिमाग में होती है, उस समय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ तो बच्चे बुद्धिमान हो जाएंगे 7 से 9। और 1 से 3 जीवनी शक्ति लीवर में होती है, उस समय अगर कोई जागते हैं तो शरीर के जो कोशिकाएं नहीं बनती और 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट होते हैं रात्रि को। देखो आरटीओ में जांच करके पुलिस विभाग में। सुबह 3 से 5 जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है
उस समय 4 से 5 के बीच कोई प्राणायाम करे, 4:30 से 5 के बीच, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, रोग मिटेंगे, मनोबल बुद्धि बल बढ़ेगा। ऐसे ही पलाश के फूलों से जीवनी शक्ति का विकास होता है। और केमिकल के रंगों से बहुत नुकसान होता है। जैसे काला रंग है, उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी को खराब करता है भोजो। और हरा रंग है, उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है, वो आंखों को जलन, सूजन और आंखों को नुकसान करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा को कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दमे की बीमारी देता है। एक भी रंग निर्दोष नहीं है, लेकिन पलाश के फूलों का रंग और दूसरे कुदरती रंगों में बहुत फायदा होता है। तो ये कुदरती रंग, कल पलाश के फूलों का रंग और कुदरती रंगों आदि से होली खेलवाना और केमिकल के रंगों से तुम्हारे लिख रहा है ना, है शाबाश है, अच्छा खानदान आदमी। तो जैसे काला रंग बनाना है तो क्या करो, आंवले का पाउडर, पानी का घोल लोहे के बर्तन में रख दो, सुबह काला रंग तैयार। लगाने वाले को भी फायदा, जिसको लगेगा उसको भी फायदा। और लेड ऑक्साइड वाला तो लगाने वाले को भी नुकसान, जिसको लगेगा उसको नुकसान। और ये सीजन है, 25-30 नीम के कोमल पत्ते चबा के खाए, एक काली मिर्च चबा के, तो चर्म रोग तो नहीं होगा, दूसरी पित्त संबंधी बीमारी 32 प्रकार की होगी, भाग जाएगी। 15-20 दिन इस वसंत ऋतु में नीम के पत्ते काली मिर्च के साथ खाना चाहिए। और 15-20 दिन नमक कम खाना चाहिए, जिससे हड्डियां मजबूत रहे, रोग प्रतिकारक शक्ति रहे। और हड्डी और दांत मजबूत करना है तो एक छुआरा खारेक, जितना छुआरा का वजन उतना ही खोपरा समझते न, नारियल सूखा, उतना मिश्री चबा चबा के खाएं बच्चे बच्चियां और लोग, हड्डियां बहुत मजबूत होगी। पलाश के फूल एक रगड़ के गर्भिणी को पिलाओ, बच्चा तेजस्वी होगा और गर्भिणी भी स्वस्थ रहेगी। पलाश के वृक्ष का गोंद 1 ग्राम रगड़ के दूध में मिला के किसी को पिलाओ तो कमजोर व्यक्ति भी, ना मर्द भी मर्द हो जाएगा, और मर्द है तो और मजबूत बनेगा। और माइयों को, महाराष्ट्र की माइयों को देखता हूँ तो मेरे को बहुत दया आती। माइयों में खून की कमी बहुत है, तो नाचनी होती है, उसकी लड्डू बनाते हैं, नाचनी समझते ना, वो हेमोग्लोबिन बनाती। भोजन के पहले टमाटर 50-100 ग्राम 150 ग्राम टमाटर, और उसके ऊपर कोई नमक मिर्च मिला के, काला मिर्च और नमक कम, वो सुबह खाए भोजन के पहले। और 11 बजे के पहले पहले भोजन खा ले तो तबीयत अच्छी रहेगी, खून अच्छा बनेगा। 11 से 1 के बीच भोजन खाता है महाभोजू, 11 से 1 के बीच भोजन खाता है, तो 1 से 3 के बीच भोजन खाता है। 9 से 11 के बीच जठरा अग्नि प्रदीप होती तो भोजन अच्छा पचता। जो डायबिटीज वाले हैं अथवा कम हजमा है, कमजोर है, उनको 9 से 11 के बीच भोजन कर लेना चाहिए। जब से हमने 9 से 11 का भोजन अभी शुरू किया, तब से हमारा स्वास्थ्य मजबूत बढ़ गया। पहले हम 2 बजे खाते, 1:30 बजे खाते, तो स्वास्थ्य इतना बढ़िया नहीं होता जितना हम जानकार थे। तो 11 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। 11 से 1 तक अगर भोजन करते तो उस समय प्राण जीवनी शक्ति हृदय में होती है, तो हृदय का जो विकास होना चाहिए, दया, प्रेम, प्रसन्नता, सहजता, संवेदना, संपन्नता, वो सब रुक जाता है। तो जिस समय जीवनी शक्ति जिस केंद्र में होती है, उस समय उस केंद्र का काम करने से स्वास्थ्य, मन, बुद्धि चमचम चमकते। और उसके विपरीत करते हैं तो जो सुबह 3 से 5 के बीच 4:30 बजे प्राणायाम कर लेते, उनका प्राण और मनोबल मजबूत रहता है। 5 से 7 के बीच बड़े आंत में जीवनी शक्ति होती, उस समय कसरत और शौच आदि कर ले, पानी आदि पी के फिर लेट्रिन आदि कर ले, तो लेट्रिन जाके फिर पानी नहीं पीना चाहिए, पानी पी के फिर लेट्रिन जाना चाहिए। तो
100 दवाएं खाने से पेट ठीक नहीं रहता, लेकिन ऐसा करने से पेट ठीक रहेगा। तो 3 से 5 मतलब 4 से 5 तक प्राणायाम आदि कर ले, 5 से 7 तक पानी पी ले और शौच आदि स्नान आदि कर ले। 7 से 9 कुछ पेय पीना है तो पी ले। 9 से 11 भोजन कर ले। 11 से 1 हृदय को विकसित करने वाले काम कर ले, प्रसन्नता बढ़ाने वाले। और 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती। तो क्या है कि 11 बजे तक जो भोजन कर लिया उसको शोषित करके सारे अंगों में भेजती है छोटी आंत। अगर उस समय 1 से 3 के बीच भोजन करेंगे तो क्या रस तो मिलेगा नहीं, कच्चा बच्चा गड़बड़ी वाला, तो शरीर में गड़बड़ी, ये दुखता है, वो दुखता है, ऐसा दुखता है, वैसा दुखता है। दवाई भी खाएंगे, उपचार भी करेंगे, सुविधा भी भोगेंगे तो भी बीमारी रहती है। खाली 11 बजे भोजन कर ले, 11 से 1 हृदय के विकास का काम कर ले, 1 से 3 छोटी आंत को काम करने दे उस समय, और 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती। उस समय अच्छी तरह से पानी पी ले और फिर 15 मिनट के बाद 5 के आसपास पेशाब आदि कर ले। पथरी नहीं होगी, कान की तकलीफ नहीं होगी। 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दों में रहती है। हल्का सा भोजन कर ले, 5 से 7 प्राणायाम आदि कर ले, हल्का सा भोजन कर ले। और 7 से 9 दूध पी लेना है तो पी ले। मस्तक में जीवन शक्ति रहती है, उस समय अक्कल का काम कर लेना चाहिए। और 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में रहती है, उस समय नींद करने वाले को बड़ा फायदा मिलता और तबीयत अच्छी हो जाती। और 9 से 11 तक तो करोड़ रज्जु में, और 11 के बाद भी जो जगते रहते न तो उनको तो बहुत घाटा होता है। बुढ़ापा जल्दी आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, पित्ताशय में जीवनी शक्ति होती है, गुस्सेबाज हो जाते हैं, चिड़चिड़े होते। जब से टीवी यहाँ आई तो बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। अगर ऐसा अनुभव होता है तो हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो ना, सभी को अनुभव है। हाँ, तो ये बहुत घाटा होता है। तो 11 से 1 पित्ताशय में, और 11 के बाद जो जगते या टीवी देखते तो बहुत नुकसान होता है। 9 के बाद नहीं जगे और जल्दी सो जाए, 10 बजे ही सो जाए। 11 बजे सोना भी ठीक नहीं, जल्दी सोना। और फिर सुबह 3 बजे उठ जाए, 3:30 4 बजे उठ जाए तो तबीयत अच्छी रहती है। जो लोग 1 से 3 के बीच जागते तो उनकी नई कोशिकाएं नहीं बनती, जीवनी शक्ति उभरती नहीं है, तो बूढ़े जल्दी हो जाएंगे। और 1 से 3 के बीच अगर सेक्स करते, संभोग करते, तो बहुत बहुत खाने पीने सुविधा वाले भी मनोबल, बुद्धि बल, निर्णय बल कमजोर रहेगा, डिसीजन पावर नहीं रहेगा। 1 से 3 के बीच में ही एक्सीडेंट होते हैं सड़कों पे। 1 से 3 आराम बहुत जरूरी है, नई कोशिकाएं बनती। और फिर 3 से 5 वही फेफड़ों में जीवनी शक्ति, फिर बड़े आंत में जीवनी शक्ति। तो ये थोड़ा जीवनी शक्ति के बारे में समझ लेना, अपने पाठकों को भी खबर पहुंचाना। अब मैं आता हूं फिर उसी विषय पर। क्या हुआ कि अब तो वो लड़का देखा कि ये तो मालिक मेरा आदर करेगा, तो मैं भक्ति क्या करूंगा, उधर से छोड़कर दूसरी जगह काम पे गया, भगवान की भक्ति किया, लेकिन गुरु की प्राप्ति के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं। तो अमृतसर से 45 किलोमीटर दूर, अभी पाकिस्तान में वो जगह है, वाघा बॉर्डर, बागा बॉर्डर 20 किलोमीटर 25 आगे, उधर हम जाके आए, नो बॉर्डर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक। पाकिस्तान के फौजियों से भी मिल के आए, उन्होंने भी सत्कार किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजी जहाँ ऑफिस में लगते उधर भी जाके आए, प्रसाद बरसात देख के आए। मेरे लिए तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सारा जहान अपना ही है। तो उधर एक संत रहते थे जो विषय विकार सुख से भाव सुख, भाव सुख से शांति सुख, और शांति सुख से भी आत्मा का सुख पावरफुल है और सामर्थ्य देता है, वो उसमें जगे हुए थे। शाह साहब उनका नाम था। तो ये जो जमींदार था
वो जमींदार के पास तो विषय सुख था, वो नौकर के पास भाव का सुख था, लेकिन गुरु इनायत शाह के पास भाव के सुख से भी शांति का सुख और शांति सुख से भी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार का सुख, बड़ा सुख था और बड़ा सामर्थ्य था। उनके पास गए तो जमींदार थे गुरु इनायत शाह। वो प्याज बोते न, पहले बीज बोते, फिर छोटी छोटी प्याज उखाड़ के दूसरी जगह लगाते, तो खेत में अपना थोड़ा लगा रहे थे। तो ये बुलिया गया, प्रार्थना किया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महादेव। अरे बोले क्या है भाई, क्या चाहिए? बोले भगवान का रास्ता बता दो, भगवान की प्राप्ति कर। अरे बोले प्राप्ति की करनी है, वो तो सदा प्राप्त है। इत्थों प्याज कड्ढे इत्थे रखनी सी, ऐसे शरीर को मैं मानने के बदले शरीर जिससे चलता उस आत्मा को मैं मान करो, आत्मा को साक्षात्कार करना, इसमें क्या है? इत्थों कड्ढे इत्थे पाना सी, इसमें रब दा रस्ता दस नदी की गल है। ऐसे करके कृपा दृष्टि डाल दी। बुल्ला को आराम, आनंद आनंद आनंद, बड़ा खुश खुश, बड़ा आत्मा का झलक आने लगा। उसके परिवार में शादी थी तो इनायत शाह को बोला कि आप हमारे शादी में हमारे भतीजे की जिसकी भी होगी। बोले हम तो नहीं आएंगे, हमारा सेवक को भेज देंगे। तो सेवक था छोटी जाति का, उसको भेज दिया। तो उनके परिवार वालों ने बाहर अलग से, जैसे पहले छोटी जाति वालों को दूर रख के खिलाते थे, ऐसे पत्तल दे के, है चलो खा ले, जा। कहाँ का आया चूड़ा चमार। उसने जाके गुरु को बोला कि आपको तो आमंत्रण दिया और आपने मेरे को प्रतिनिधि करके भेजा और मेरे को चूड़ा चमार समर के ऐसा खिलाया, कुत्ते जैसा मेरा अपमान किया है। मेरा भेजा हुआ भगत को ऐसा किया, हमारे को उससे क्या लेना है? पानी उधर मोड़ा था तभी इधर वापस कर देता हूँ। तो इधर से वापस किया तो बुल्ला के हृदय में जो आनंद शांति ज्ञान था सब ठप हो गया। वो दौड़ा दौड़ा आया कि गुरु इनायत शाह कुछ नाराज हो गए। गए गुरु जी के पास, तो बोल वो आया है जो हम मेरे को खिलाए चूड़ा चमार, वो अभी आपके पास आए। गुरु जी क्या करना है ऐसे को? बोले नहीं नहीं भगा दो, इधर नहीं आना। मेरे को तो आमंत्रण देता और मेरे ही भक्त को भेजा हुआ अपमान करता, उसकी क्या जरूरत है? हमें क्या लेना है उसे? भगा दो। जब भी आवे चेले भगा देवे। आप बुल्ला को हुआ के गुरु की नजर से गिर गया हूँ। अरे तकदीर तो किसी से धोखा नहीं करना, रुपया ले ले पैसा ले ले, लेकिन आदमी की सूझबूझ और शांति मत छीनना। मेरी शांति खो गई, मेरी सूझबूझ खो गई। अब गुरु के पास जाने के लिए क्या करे? गुरु कभी कभी फंक्शन होता था तो उनके फंक्शन में किन्नर आते थे और गाते थे। इनायत शाह के तो किन्नर की कंपनी में भर्ती हो गया। और उसने कपड़े वपड़े पहनना और रुई बुई के ये छाती वाती बनाना, ये सब बेचारे ने किया। महिलाओं जैसा छाती बनाना, रुई के ये कुछ जो भी करते होंगे, और नाचना खेलना सीखा सब। लेकिन एक साल बीत गया फंक्शन, उसमें दूसरी पार्टी को, फिर तीसरी पार्टी को, ऐसे करते करते जिस पार्टी में भर्ती हुआ वो पार्टी का नंबर 12वें साल लगा। 12 साल हिजड़ों के साथ इंतजार करते करते जब मौका मिला तो उसने गाना शुरू किया। तू थम्बा है, तू थुनी है, तू छप्पर है, तू छांव है, तेरे बिना मैं कहाँ का कहाँ हूँ, आदि आदि करके विलाप किया। और किन्नर तो थोड़ा पैसा लेके नाच के चलते बने। ये तो ना पैसे के लिए तो नाचना नहीं था, तो गुरु को राजी करने के लिए नाचे और क्या क्या, और बड़ा भावग्राही, भावना में तो आगे था पहले से। ऐसे करते करते वो दर्शकों को और इनायत शाह को कब प्रभात हो गई पता नहीं चला। जब प्रभात हुई तो इनायत शाह ने कहा कि इतना प्यार से इतना भाव से गाता है, अरे तू बुला है क्या? हो धड़ाक से साड़ी उखाड़ के फेंक दी, ब्लाउज उखाड़ के फेंक दिया, और जो रुई की छाती बनाई थी महिलाओं जैसा वो उखाड़ के रुई के टुकड़े फेंक दिए। अपना लंगोटी वाला चरणों में गिर पड़ा, बोले बुल्ला नहीं हूँ, भूला हूँ मैं पुली पुलन हार, मैं तो भूला हूँ, आप बुल्ले को बश के दो महाराज। अरे बोले कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम घर आया तो भूला ना कहलाए, हो गया ले। और ऐसा किया तो ब्राह्मी स्थिति।
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। ऐसे बुल्ला से हो गए बुल्ला शाह। आप तो इतना महान बन गए कि उनकी साहित्य को पढ़ते तो लगता कि कितनी ऊंचाई थी। चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय हुए व्यवहार सारा, तू सब दी आंख में चमकदा, हाय चांदना तुझे सूझता अंधियारा, जागना सोना नित खाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा, बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप है एक तेरा, घटवद न होए तेरे यारा। तू चांदों का चांद है, प्रकाश का प्रकाश है, तू चैतन्य आत्मा है। बीमार होता है शरीर, तू बोलता है मैं बीमार हूँ, दुख होता है मन को, तू बोलता है मैं दुखी हूँ, चिंता होती है चित्त को, तू समझता है मैं चिंतित हूँ। तू तो चांद है, तू तो देखने वाला है, प्रकाश है, मृत्यु को भी शब को भी तू देखता है, तू अमर आत्मा है। ऐसा दिव्य ज्ञान का उसकी साहित्य से सुवास आती है। तुम्हारे बच्चों के जीवन में और तुम्हारे जीवन में एक मंत्र में बताता हूँ, सूर्य देव का है। वो मंत्र बुद्धि शक्ति को तो विकसित करता है, आरोग्य शक्ति की वृद्धि करता है। तो विषय विकार के सुख से भाव का सुख और भाव के सुख से भी सात्विक बुद्धि का सुख ऊंचा होता है, और सात्विक बुद्धि के सुख से भी बुद्धि को जहाँ से प्रकाश मिलता है वो आत्मा का सुख सर्वोपरि होता है। रामकृष्ण के आगे भाव के बल से काली प्रकट हो जाती थी, नामदेव के आगे भाव के बल से विट्ठल प्रकट हो जाते थे। लेकिन संतों ने कहा तू कच्चा घड़ा है, तो विट्ठल के पास गए तो विट्ठल ने कहा संतों ने ठीक बोला है, तो बोले मेरे को पक्का घड़ा करो। बोले शिवोबा खेचर के पास जा, तो भगवान पांडुरंग ने शिवोबा खेचर के पास भेजा नामदेव को, और वहां से आत्म सुख की प्राप्ति किया। श्री कृष्ण का दर्शन करता था अर्जुन, भावना तो थी, बुद्धिमान भी था, लेकिन अर्जुन को आत्म सुख की कमी थी। अर्जुन को श्री कृष्ण ने डांटा, अध्यात्म क्या होता है, आदि देवी क्या है, आदि भौतिक क्या है, बोल पता है तेरे को? बोले नहीं। तो फिर क्या अपने को चतुर मानता है? फिर भूख जगाई, अध्यात्म किम उच्यते, अध्यात्म क्या है प्रभु, आदि देवी किम उच्यते, आदि भौतिकम जकिम। अरे ये पंच भौतिक शरीर और ये संसार आदि भौतिक है, ये बदलता है, उसको जानने वाला मन बुद्धि आदि दैविक है, और मन बुद्धि भी बदलता है, उसको जानने वाला आत्मा अध्यात्म है। अपने आत्मा को खोजो, और अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कराया अर्जुन को, तो अर्जुन बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। तो एक बहुत बढ़िया मंत्र में कल देने वाला हूँ दीक्षा के बाद। वो मंत्र जप करके सूर्य को अर्घ दे, अथवा उस जप को वो जप करते हुए भ्रू मध्य में सूर्य का थोड़ा ध्यान करे, बुद्धिमान भी बनेगा, निरोगी भी बनेगा। ठीक है? जिसको ये मंत्र सुनना है वो हाथ ऊपर करो, कल दूंगा। दीक्षा से 18 प्रकार के मांत्रिक शक्तियां पैदा होती है। ये भोग सुख तो बहुत तुच्छ है, इससे भाव सुख से शांति और मति का सुख, और उससे भी परम सुख निराला होता है। परम सुख एक बार मिलता है तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। ये तो देखो पति पत्नी का सुख मिला, फिर देखो थोड़ा दिन में फिर वही करो, और जरा सा सुख कमजोरी ज्यादा, दुख ज्यादा, बीमारी ज्यादा। और 1 से 3 के बीच पति पत्नी का काम में का तो समझो बूढ़ा और बीमार जल्दी होएगा। 1 से 3 रात्रि का संभोग का व्यवहार भूल के भी नहीं करना चाहिए, उस समय कोशिकाएं बनती। 1 से 3 के बीच जगना नहीं चाहिए, और जग गए तो क्या करना, थोड़ा गुनगुना पानी पिया, जरा घूमे फिरे और लेट गए। और भोजन ठीक से नहीं पचता है तो सौंफ और इलायची मिला के खाया, भोजन अच्छा पचेगा। खून की कमी है, महाराष्ट्र की भाइयों को देखे तो बहुत दया आती। खून की कमी है तो लाल टमाटर, थोड़ा नमक मिर्च मिला के हल्का सा
हाँ, खा के फिर भोजन करो। और वो नाचनी भी बोलते हैं और उसका दूसरा नाम भी है, वो आटा 25 रुपए किलो मिलता है। और दूसरा वो चकोतरा, बीट भी खून बनाते, सूर्य के लाल किरणों से भी खून बनता है। और चुकंदर, बीट को चुकंदर बोलते हैं, पता है ना, लाल लाल बीट। और दूसरा नागिनी का आटा होता है, नागिनी समझते? नागिनी का दूसरा नाम भी बोलते, नाचिनी भी बोलते, नागिनी भी बोलते, तो उससे भी खून बनता है। और ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। Rama Om 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 Shama Om 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 Shiva Om 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 Hari Om Om Om। इससे भाव भी बनेगा, रक्त भी शुद्ध हो, मन बुद्धि का भी विकास। ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। रात को ये कैसे चालू कर सकते, सो जाओ, घर में माहौल अच्छा है। प्रभु तेरी जय, पांडुरंगा, विठ्ठला, हरि, राम कृष्ण, गोविंद, हरि गोपाल। सुख नहीं, भावना का सुख। आनंद ये सुख, जिसमें अहंकार कम होता है और संसार के भोग में अहंकार बढ़ता है। ओम 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 हरि ओम 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 शिवा ओम 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 Rama Om 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 Shama Om 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 Vital Om 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 माधुर्य ओम पांडुरंगा ओम विठल मावली ओम गुरु मावली ओम 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 ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, रक्त के कण पवित्र हो रहे हैं, वातावरण दिव्य हो रहा है। हरि ओम 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 शिव ओम 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 शंभो ओम 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 पांडुरंगा ओम 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 विठल मावली ओम ओम। पेट की तकलीफें छू, बुद्धि का विकास, मन शुद्धि, तन शुद्धि, रक्त शुद्धि, वातावरण शुद्धि, शुद्ध भगवान का नाम है। हरि ओम 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 ओम। आनंददाता, सुखदाता ओम हरि। जय राम कृष्ण हरि, गोविंद हरि गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, माझा विठ्ठला पांडुरंगा। वरीलेस, टेंशनलेस, ईगोलेस, बी हैप्पी, लिव हैप्पी। भाव सुख
संसारी विकारी सुख से तो बहुत अच्छा दिव्य है। हरिओम ओम 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 राम 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 शिव 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 जय जय समर्थ रघुवीर। टाकली में एक युवती का पति, युवती का नाम गोदावरी था। पति मर गया। अब वो उसका ससुरा उसको सांत्वना दे, लेकिन पति तो जिसका गया वो बेचारी युवती को तो दुख होता था। पति के साथ उस समय ने कोई युवती का पति मर जाए तो फिर यवन लोग उस युवती को अपनी पत्नी बना देते अथवा छोटी कन्या को ले जाते। इसलिए बाल विवाह और सती परंपरा चलाना पड़ा। उस युग की मांग थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो न बाल विवाह है न सती परंपरा है। कुलकर्णी परिवार की वो गोदावरी सती होने को जा रही थी। मन में भाव था कि टाकली में समर्थ रामदास आते, अभी मिल जाए संत तो कितना अच्छा। मैं तो जाने वाली हूँ, सती होने वाली हूँ, पति का शव जा रहा है, मैं श्रृंगार 16 श्रृंगार किया है, जाके सदा के लिए समा जाऊंगी। लेकिन संत मिले तो अच्छा है, संत का दर्शन लेना चाहिए, बहुत पुण्य होता है, सुना है। इधर उधर देखते देखते समर्थ रामदास गोदावरी के तट पर बैठे थे ध्यान में। अब वो तो विषय विकार सुख से भाव सुख से शांत सुख और शांत सुख से परम सुख में टिके थे। वो तो समर्थ हो गए थे समर्थ रामदास। विश्रांति सुख से सामर्थ्य आता है। गोदावरी सजी धजी और प्रणाम किया तो 16 श्रृंगार तो बाहर से दिखी, अभी शादी करके आए। तो समर्थ रामदास ने दोनों हाथ उठाए, सदा सुहागिन अष्टपुत्रवती भव। अब वाले बाबा मेरा पति, शमशान में उसका शव ले गए, आप तो बोलते सदा सुहागिन अष्टपुत्रवती भवा। बाबा आपका वचन सत्य हो, लेकिन कैसे करूं मैं? अरे बोले जिसने बुलवाया है वो करेगा, अपने पति के शव को इधर बुलवाओ। समर्थ रामदास ने उसके शव के चारों तरफ पानी के लकीर कर दिया, दूसरा कोई प्रेत आत्मा न आए। अजो कुलकर्णी के नाम से गोदावरी के पति आगच्छ आगच्छ स्वशरीरे प्रविष्ट, वो अपने शरीर में प्रविष्ट हो, नहीं तो दूसरा कोई भूत प्रेत घुस जाए तो बेचारी गोदावरी का पति बदल जाए काय को। वो खड़ा हो गया। दोनों पति पत्नी ने समर्थ रामदास के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि बाबा आपका वरदान सत्य होगा, अष्टपुत्रवती मैं बनूंगी तो पहला पुत्र आपके चरणों में रखूंगी। समर्थ रामदास का औधव नाम का शिष्य वो पहला पुत्र गोदावरी का। भाव शक्ति से भी शांत शक्ति ज्यादा होती, विश्रांति। तो आपको मैं ऐसा विश्रांति योग सिखाना चाहता हूँ, मेरे को तो बहुत फायदा हुआ है। बस चुप बैठ गए। भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में ये विश्रांति योग बताया, न किंचित अपि चिंतित, कुछ भी चिंतन न करो। हाँ, संसार का चिंतन हटाने के लिए आप मेरे साथ मिलकर बोलो, एक टक देखो, आंख की पलकें न गिरे तो एक टक देखेंगे, 1 मिनट तो मन एकाग्र होगा। एकाग्र मन क्या सारी जिंदगी जर्नलिस्टों पे खत्म करना, नो, थोड़ा साधना करो, एकदम पावरफुल हो जाएगी। समझते हैं? सुनाई पड़ता है, समझते हैं मूल्य? हाँ,
अंदर बहुत खजाना है। ये करना, जॉब करना, नौकर गुलाम होके दिया तो क्या दिया। एक टक आंख की पल के न गिरे। ओ गिरे तो गिरे, फिर से ट्राई करो। 1 मिनट आंख की पल करेगी, मन एकाग्र होने लगेगा। फिर 15 मिनट ऐसा जप करो, आपका मन एकाग्र होने लगेगा और फिर शांत सुख होने लगेगा, विश्रांति आने लगेगी। दुनिया भर की समस्या सब भाग जाएगी। जो तुम्हारे को देख के मुंह मोड़ते, वो तुम्हारे को देखकर तुम्हारे तरफ आकर्षित हो जाएगी। और ऐसा 15 मिनट 10 मिनट जप करने के बाद तुम जप करो, और जप करने से वो जप तुम्हारा, अगर सोमवती अमावस्या का है तो 10,000 गुना हो जाएगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दिवाली, अभी होली आएगी, लाख गुना जप का फल होता है। होली की रात को संभोग करे तो विकलांग संतान, लेकिन होली की रात को थोड़ा जागरण करके जप और शांति करे तो लाख गुना फल होता है। शिवरात्रि का लाख गुना फल, जन्माष्टमी का, सोमवती अमावस्या का, रविवार की सप्तमी, बुधवार की अष्टमी, मंगलवार की चतुर्थी, गुड़ी पर्व, ये सब ऐसे दिन है कि ये ऋषि प्रसाद लोक कल्याण मैगजीन में हर महीने के प्रभावशाली दिन लिख के साधकों तक पहुंचाते, तो आपके जप की शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। 1 करोड़ जप हो जाए महाभोजू परम भोजू, तो आपकी जन्म कुंडली का पहला घर बदल जाता है। तो तुमने तो जप किया 6200, लेकिन पर्व के दिन क्या है, तो कभी 10,000 गुना हो गया, कभी लाख गुना हो गया, कभी 1000 गुना हो गया। ए बुद्धू, जन्म कुंडली के 12 घर है, एक घर 1 करोड़ जप से बदल जाता है। हो सकता है कि 10 दिन में तुम्हारा 1 करोड़ जप हो जाए, तो तुमको कैसे पता चले? 1 करोड़ जप होने से तुम्हारे स्वप्न में भगवान, देवता, गुरु का दर्शन हुआ तो 1 करोड़ जप हो गया। चाहे तुमने दीक्षा लिया 10 दिन हुआ, लेकिन 1 करोड़ जप होने से जन्म कुंडली का तन स्थान शुद्ध हो गया, रजतम गुण शांत हो जाएगा, सत्व की वृद्धि होगी, रोग के प्रभाव वाले कण नाश हो जाएंगे और स्वप्न में देवी देवता गुरु के साथ वार्ता होने लगेगी। अगर दुगना जप हो गया तो आपका जन्म कुंडली का दूसरा घर, धन स्थान शुद्ध होगा, कुटुंब स्थान शुद्ध होगा। धन की प्राप्ति के लिए तुमको जॉबर नहीं बनना पड़ेगा। अरे सर्टिफिकेट लेकर जॉब ढूंढते नौकरी, और नौकरी का ठिकाना नहीं, खुशामद कर करके मर गए। आजकल के युवक युवतियों के साथ जितना अत्याचार हो रहा है ऐसा तो किसी युग में नहीं हुआ। एक तो दूध छिन गया गाय का, घी छिन गया गाय का, शुद्ध आहार छिन गया, शुद्ध दर्शन छिन गया, गंदी फिल्में, और थोड़ा बचा तो वैलेंटाइन डे ने तो तबाही कर दिया। अब बोलते विकास का युग, विकास का युग। अरे युवक युवती बच्चे बच्चियों के लिए तो विनाश का युग है, टेंशन का युग है। और पिता माता के लिए भी क्या टेंशन की कमी है। किसी को हार्ट अटैक है तो किसी को हाई बीपी है, किसी को लो बीपी है तो किसी को शुगर है, तो किसी को कर्जा है तो किसी का कर्जा फंसा है। तो देखो तो नरक है नरक। विकास का युग, विकास विकास क्या बकवास करते। विकास, सोने की लंका बनाया रावण ने, इतना विकास किया फिर भी दुख नहीं मिटा, तो तुम्हारे विकास में क्या दम है। बाहर की चीजें इकट्ठी करके विकास विकास विकास, पाश्चात्य गंदगी को अपनी खोपड़ी में भर दिया। सच्चा विकास है शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, दूसरे का हक न छीने, अपने हक को बेवकूफी से जाने न दे, उदारता से सत्कर्म करे। एक कमाता था 100 खाते थे, वो विकास है। अभी तो लेडा भी कमाता है, लेडी भी कमाती, फिर भी पूरा नहीं होता है। विकास है कि विनाश है? विकास का युग आ गया बड़ा। सोने की लंका भी आदमी का दुख नहीं मिटा सकी, वासना नहीं मिटा सके।
नेता बोलते ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो खाली लाइट का बिल न बढ़े और हाउस टैक्स न पड़े, ऐसा कर दे तो नहीं करेगा नेता। हाउस टैक्स, हाउस तो तुम बनाओ, टैक्स उनको दो। रोड टैक्स, हाईवे, बाप रे, नागपुर में तो क्या जुल्म है। नागपुर के चारों तरफ की सड़कें देखो तो एकदम थर्ड क्लास, और उसमें आरटीओ टैक्स भरते, कार का टैक्स भरते, बीमा भरते, फिर भी टोल टैक्स, जाने का टोल, आने का टोल, टोल में टाल आ गई, टाल के बाल खिल गए। कितने करोड़ रुपया लूटते हैं पब्लिक का टोल टैक्स वाले, है कि नहीं है? हमको वोट दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। टोल टैक्स तो जरा कम करो। मैं तो दिल्ली कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। जरा सड़क ऐसा वैसा था, किसी ने एप्लीकेशन डाल दी, कोर्ट ने आदेश दिया 20 दिन टोल टैक्स नहीं होगा, फ्री जाएगी गाड़ियां। रोज का करोड़ रुपया आता होगा। अपने आप सड़क अच्छी बनाते। इधर का पब्लिक मार खा खा के ऐसा बेहोश हो गया, कुछ बोलती नहीं। कैसी सड़क है, और वहां टोल पड़ता है। प्राइवेट ठेका कितना नोचते, 10-20 लाख लगाते और 20-20 करोड़ रुपया नोचते। पब्लिक बेचारे का तो खून भी नहीं बचा, खून भी सूख गया। टेंशन। नागपुर के चारों तरफ की सड़कें कैसी है, अच्छी। दिल्ली में नहीं है टोल टैक्स, कहीं है तो दूर पर है, और सड़क देखो तो गलीचे जैसे, और उसमें भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट की अर्जी कर देता है तो कोर्ट उसको ठीक कर देती टोल वालों को। इधर अखबार वाले क्या करते, जरा पब्लिक के फेवर में जरा आवाज उठाना चाहिए मीडिया को। पब्लिक के फेवर में मीडिया को कदम उठाना चाहिए, तो मीडिया की इज्जत बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? नोचने वाले नोचते रहते। सड़क तो देखो कैसी, खड्डे, और टोल टैक्स का लेते हैं। आरटीओ टैक्स भरा है, फिर टोल का। सड़क गलीचा जैसी बनाओ, और उसका भी लिमिट होना चाहिए। सड़क पे खर्चा हुआ उससे दुगना तिगना आ गया तो बंद करो टोल से, ठेका तो पूरा हो गया, चलता रहता है सब। तो अगर दुगना होता है तो आपका जन्म कुंडली का दूसरा घर, धन स्थान बदल जाता है। धन की प्राप्ति सहज में होती। जैसे आप कहीं भी जाते तो आपकी इच्छाएं अपने आप आती, ऐसे कहीं भी जाएंगे, रहना खाना संपदा आपके पीछे आएगी। काय को गुलाम बनते, नौकर बन के। ठीक, अगर 3 गुना जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का तीसरा घर, सहज स्थान शुद्ध होता है। असाध्य कार्य सधने लगेंगे और तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा, सभी तुमको स्नेह करेंगे। और लवर लवरी का तो बदमाशी का स्नेह थोड़े काम विकार है। ऐसे ही स्नेह जैसे संत प्रजा को करते, प्रजा संत को करती, माँ बच्चे को करती, भगवान भक्त को करती। ऐसा स्नेह, प्रेम, काम को प्रेम बोलते हैं। छी, प्रेम जब शरीर में फंसता है तो काम बनता है, धन में फंसता है तो लोभ बनता है, शरीर में फंसता है तो अहम बनता है अपने शरीर में, और दूसरे के शरीर में फंसता है तो काम बनता है, परिवार में फंसता है तो मोह बनता है, वाहवाही में फंसता है तो अहंकार बनता है। और प्रेम जब उद्गम स्थान में शांति पाता है तो परमात्मा का रूप है, वही प्रेम। तो वे जप करने से, साधना करने से, विश्रांति योग में तो 3 करोड़ जप हो जाए तो सहज स्थान शुद्ध होता है, असाध्य कार्य सधने लगते और सभी प्रेम करने लगे। अगर 4 गुना जप हो जाता है तो सुख स्थान शुद्ध होता है, शरीर और मन के ऊपर आघात नहीं पड़ते, कम लगते। कितना भी कोई निंदा करे आपको दुख नहीं होगा ज्यादा, कितना भी कोई वाहवाही करे आपको अभिमान नहीं होगा। कितने लोग पूछते 167 देशों में, हाँ बापू जी ऐसा काय को होता रहता है। कितने पैसा दे के विदेशी चैनलों वाले, विदेशी धर्मांतरण वाले करोड़ों रुपया दे के कितने झूठे आरोप लगाए। 4.5 साल तक नए नए कई आइटम लाते थे, कुछ भी टीका नहीं। सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब लेबोरेटरी वालों ने सबको करारा तमाचा मारा। बापू तो सदा मौज में। अगर 4 गुना जप होता है तो आघात नहीं पड़ेंगे, 5 गुना जप होता है तो आपका जन्म कुंडली का 5वां घर
विद्या स्थान शुद्ध हो जाता है। अपुत्रवान को तुम पुत्र दे सकते हो और पुत्रवान को अच्छा संबंध, अविद्वान को तुम विद्वान बना सकते हो। 3 पढ़े हैं, देखो बड़े बड़े विद्वान सुनते, सुरेश 8 पढ़ के भूल गए, बड़े बड़े विद्वान लोग उनका सत्संग सुनते। प्रत्यक्ष दिखता है कि नहीं दिखता? अगर 5-6 करोड़ जप हो गया तो आपका शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। रोग और शत्रु आपको तंग नहीं करेंगे। रोग का शमन अपने आप होता है और उसका उपाय भी आता है। और शत्रु को कुदरत अपने आप, रामेश्वर पंडित को बराबर, एक नाथ को सताया तो एक नाथ तो कुछ, ये तुकाराम को सताया तो तुकाराम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पांडुरंग नाराज हो गए तो इंद्रायणी नदी में स्नान करके आए तो मानो तेजाब में से नहा के आए। आखिर तुकाराम की शरण गए तभी रामेश्वर पंडित को आराम मिला। तो जो संत को या भक्त को सताते उनको कुदरत का दंडा लगता है। अगर 7 गुना जप होता है तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। शादी विवाह नहीं होता होगा तो तुम्हारा आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर 8 गुना जप होता तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है। अकाल मृत्यु नहीं होगी, चाहे हेलीकॉप्टर गिरे, परखचे उड़ जाए, पब्लिक के बीच गिरे, आगे का पुर्जा अलग हो जाए, फिर भी बापू का और बापू के भक्तों का पुर्जा अप टू डेट। अभी देखेंगे वो। अगर 9 गुना जप हो जाता है तो जिस देवता का तुम जप करते वो देवता प्रकट हो गए। समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो गए, तुकाराम के आगे रुकोबा विठल प्रकट हो गए, मोरिया बाबा के आगे गणपति प्रकट हो गए। ऐसा होता है जप का प्रभाव। इसलिए मंत्र शक्ति 33 प्रकार के आध्यात्मिक स्वभाव दिव्य होते हैं और 18 प्रकार की मांत्रिक शक्ति। 51 प्रकार का ये फायदा हुआ। फिर मैं एक आशीर्वाद मंत्र देता हूँ दीक्षा लेने वाले को। हार्ट अटैक नहीं होगा मेरे शिष्य को, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा, कावीर नहीं होगा। अगर कावीर है तो 50 माला जप करो, 1 चुटकी चावल, 1 घूंट पानी रखो, 50 माला जप करो, थाक लो कावीर 1-2 दिन में छू। शनिचर का ग्रह नहीं लगेगा मेरे भक्त को। हमारा कोलैबोरेशन है। शनि देवता बृहस्पति के शिष्य है और तुम बापू के शिष्य है। गुरु में आपस में समझौता है तो फिर शनि देवता मेरे शिष्यों को काहे को डिस्टर्ब करेंगे? कोलैबोरेशन है ना। वो मंत्र 100 माला जप करना, शनि देवता का स्वागत हो गया, आशीर्वाद देके चले जाएंगे। लीवर प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। तो जो मंत्र दीक्षा लेते उनको फिर ऑपरेशन से बचाव हो जाता है और दुर्घटना होने पर भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती। अब मैं बोलता हूँ, आप बोलना। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा नास्ति तेषाम् अमंगलम्, नास्ति तेषाम् अमंगलम्, येषां हृदयस्थ भगवान्, येषां हृदयस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो। सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल होता ही नहीं। जिनके हृदय में मंगलाय तन हरि का मंत्र है, मैं हरि का हूँ, हरि मेरे हैं, ऐसा विश्वास है और हरि में ही शयन करते और हरि से ही उठते, उनका अमंगल भी मंगल ले आता है। और फिर क्या होता है? उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है। नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य श्री नित्य मंगलम, नित्य श्री नित्य मंगलम। नित्य श्री माना संपदा। बाहर की संपदा भी नित्य रहती और अंदर की सूझबूझ और प्रभाव की संपदा भी नित्य रहती। कितना भी कुप्रचार हो, नेता का इतना कुप्रचार हो तो बेचारे को तो सीट से डाउन कर देंगे। गडकरी का जरा सा कुप्रचार हुआ तो पद से बेचारे चले गए। हमारा तो उससे 1000 गुना कुप्रचार हुआ। हमारा पद है नहीं तो जाना क्या, हम जिधर जाते उधर पद खड़े हो जाते। नामदेव के पद नहीं जाते, तुकाराम का पद नहीं जाता और गडकरी का पद नहीं रहा, दूसरों का भी पद नहीं रहता है। तो ये ऐसा है, जो संसार का आश्रय लेके कोई भी मिलता है ना, वो फिर बिछड़ती चीज तो बड़ा दुख देती है। लेकिन भगवान का आश्रय लिया तो भगवान तो बिछड़ेंगे क्या? भगवान ही नहीं बिछड़ते, बाकी सब बिछड़ जाता है। भगवान जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है,
ग जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, व जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती, न ये सब न हो फिर भी साथ नहीं छोड़ता, वो भगवान है। ऐसे भगवान में रात को शयन करो, ऐसे भगवान से सुबह उठो और बार बार भगवान का स्मरण करो, ओम हरि नारायण गोविंद। फिर शांत हो जाओ। शांत होने से विश्रांति सुख मिलता है। तो विकारी सुख, भावना का सुख, बुद्धि में बात अच्छी लगती तो खुशी होती है, बौद्धिक सुख, उससे भी बड़ा सुख है आत्मा परमात्मा में विश्रांति। और आत्मा परमात्मा में विश्रांति और फिर ध्यान भजन और सत्कर्म करता रहे तो इसको बोलते प्रेमा भक्ति, नित्य नवीन सुख, नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य श्री नित्य संपदा, ये शाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनुहरि। अभी हेलीकॉप्टर का देखो चमत्कार, कैसा हेलीकॉप्टर पर खच्चे उड़ जाते। उसके पहले ये सुना दूं, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह, जफर की दरबार में भी होली खेली जाती थी। अकबर के महल में सोने चांदी के बर्तनों में केवड़े और केसर व टेसू पलाश का रंग घोल बनाया जाता था और छाटते थे, तो रानियों को बेगमों को छाटता था। और फिर शाम को ठंडाई बढ़ती थी, ठंडाई, ये गर्मी की सीजन में ठंडाई अच्छा। अकबर को पता नहीं था कि सूरज के फूल का शरबत सबसे ज्यादा फायदा करता है। अकबर को नहीं था पता, मेरे को पता है। मैं तो कई सूरज के फूलों का शरबत बांटना चालू करता हूँ और कई सूरज के फूलों का रंग छाटता हूँ। खाली महल में काय को, सारी दुनिया वालों को छाटता हूँ। अकबर से मेरी दुनिया, मेरा राज बड़ा है कि नहीं है? अकबर को 167 देशों में लोग नहीं सुनते थे, मेरे को सुनते, क्योंकि मैंने तो गुरु जी में अपना मैं भगवान में मिला दिया, तो मेरा राज अकबर से बहुत बड़ा है। अकबर को सुखी होने के लिए क्या क्या पीना पड़ता था, दारू, और क्या क्या बेगमों खाने में, और क्या क्या बेगमों के बहाने अकबर को टेंशन सहना पड़ा। मेरे को कोई टेंशन नहीं। वो बेगमों की मुसीबत अकबर को कैसी थी ये सुनाऊंगा तो आप लोग मुंह में उंगली डालेंगे। अब टाइम नहीं है मेरे पास। जर्मनी में ये होली का उत्सव मनाते, घास का पुतला जलाते, हास्य विनोद। अफ्रीका में 16 मार्च, आज 16 मार्च है ना, सूर्य जन्म दिवस के बहाने सतरंगी किरण, आयुवर्धक। और पोलैंड में एक दूसरे को फूलों से निर्मित गुलाल, ये नहीं केमिकल का गुलाल, इधर तो केमिकल जहर, एक दूसरे को गुलाल नहीं छाटना चाहिए, अबील गुलाल केमिकल वाला, वो गुलाब के फूलों से बना हुआ गुलाल, और गले लगते। इटली में फरवरी में रेडी का त्योहार होली जैसा मनाते, चौराहे पर लकड़ी के ढेर करके जलाते भी है, नाचते कूदते हैं, परिक्रमा करते, गुलाल भी लगाते हैं, लेकिन वो केमिकल वाला नहीं, गुलाब के फूलों का पाउडर। स्पेन में लाखों टन टमाटर मारते एक दूसरे को। अर्जुन संचालक देखो इधर टमाटर वमाटर मिल जाए पक्के बक्के फेंकने जैसे तो कल ले आओ, मैं भी लोगों को टमाटर से होली खेलो। केमिकल के रंगों से होली खेले से तो सब साधक हो गए, एक टमाटर तो सब एक दूसरे को लगा खाते जाओ। ले फिर गाय और बकरी को ले आओ, टमाटर का भंडारा करेंगे, फिर दूध टमाटर साफ बनेगा। बोले तो स्पेन में लाखों टन टमाटर लगते होली के निमित्त, टमाटर मार के होली खेलते। और इंग्लैंड में मार्च के अंतिम दिनों में रंग भेंट करके, और अमेरिका में सूर्य पूजा होबा कहते हैं, और म्यांमार में जल पर्व के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं। साइबेरिया में घास फूस लकड़ी से होली दहन करते।
कैरिबिनिया में फगवा के नाम से और चीन में स्वेजे के नाम से 15 दिन तक होली होती है। और तुम्हारे बिंद्रावन में और कानपुर में, लखनऊ में 8-8 दिन तक होली होती है। और बापू के पास 20-20 दिन होली चल पड़ी। 14-15 जगह पे होली का उत्सव। अभी ये 2 दिन, एक होली का उत्सव 2 दिन गए, कल इधर आए आज। फिर बम्बई में होली का उत्सव, फिर जयपुर में 20 तारीख, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर दिल्ली में, फिर सूरत में, तो लाखों आदमी होते। अब हेलीकॉप्टर का देखो, जो कल जिसने मंत्र दीक्षा लिया है, तबियत अच्छा हुआ, मन प्रसन्न हुआ, तो 51 प्रकार के फायदे हुए, बीमारियों से रक्षा हुई, ऑपरेशन से रक्षा हुई। बाईपास सर्जरी का भी नहीं कराना, आश्रम का लिक्विड ले लेना, अपने आप ब्लॉकेज खुल जाता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना, हर थोड़ा शाम को लेना, अपेंडिक्स ठीक हो जाता है। अथवा कोष्ठ शुद्धि 20 रुपए की डब्बी आती, 2-2 गोली लेंगे, पथरी भी निकल जाता है और अपेंडिक्स भी ठीक हो जाता है। अब पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना, पनफूटी पत्ते 2-2 खाएंगे तभी भी नहीं, तो कोष्ठ शुद्धि खाएंगे, उससे भी पथरी निकल जाता है। 20 रुपए की 1 डब्बी 2 डब्बी खाया, पथरी निकल जाता है। पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना। अब बच्चे को जन्म देते समय सीजरियन नहीं कराना, गाय का गोबर का रस दे दिया, अपने आप बच्चे का जन्म होता है। नहीं हुआ तो पौने घंटे के बाद फिर दे दो, आराम से होता है जन्म। सीजरियन नहीं कराना। और बच्चा कमजोर है, ऐसा है वैसा है, जिसको भी कमजोरी है तो 400 ग्राम दूध पीते, तो 400-300 जितना पीते। देसी गाय का दूध, जितना दूध उसमें आधा पानी और डाल दो। 400 ग्राम दूध है तो 200 पानी डाल दो। घर में जो सोने का गहना हो, प्योर सोना या चांदी हो, सोना हो, दोनों डाल दो। उबालते उबालते पानी खत्म हो जाए तो 400 दूध है, 200 पानी है, तो 600 हुआ। 600 उबाल के 410 हो जाए, उतार लो। और सोना चांदी वाला दूध, बाप रे, बूढ़े को भी जवान बना देगा, तबियत अच्छी रहेगी। सुवर्ण सार है ना, राजा महाराजा लोग ऐसा पीते थे, तभी गोरे गोरे होते थे, ऐसे होते। ये तो सब लोग कर सकते। घर में किसी न किसी के पास कुछ न कुछ होता है। मंगल सूत्र मत डालना, दूसरी चीजें वाला। मंगल सूत्र में सोना है, लेकिन दूसरा भी है। माया मंगल सूत्र मत उबालना, नहीं तो फिर घर में मंगल में दूसरा सोने का गहना डाल दो तो ताकत आएगी। बच्चे को कमजोरी तो बच्चे को। दूसरा एक बल्य रसायन है, जो राजकोट के लोग, जो फार्मेसी वाले 135 रुपए में बेचते थे, वो फार्मूला मेरे साधक की थी। मैंने उस साधक से फार्मूला, उसी को बोला तेरे फार्मूला हमको दे दे, मेरे साधक ने दिया है। हमने बनाया तो 45 रुपए में हम देते। 135 में जो देते थे बल्य रसायन, तो 5 ग्राम बल्य रसायन, 5 ग्राम घी और दूध मिला के रात को पी दे। सपन दोष होता हो, पानी पड़ता हो, विकारों में वीर्य नाश हो गया हो, शरीर खोखला हो गया हो, बल्य रसायन पिए 5-5 ग्राम, कुछ दिन पिए। ऐसा नहीं कि आश्रम वाले सुने तो बस बल्य रसायन पे टूट पड़े। आश्रम वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ। बल्य रसायन और पलाश शरबत गर्मी दूर करता है और ताकत देता है। ऐसे होम्योपैथी तुलसी, बाप रे, उसके कितने फायदे पढ़ के सुनाएगा ने तो तुम लोग लाइन लगाओगे। आंवले का रस, मैं अदरक का रस मिला हुआ शरबत में पीता हूँ थोड़ा सा, स्वास्थ्यवर्धक है। होम्यो तुलसी के कितने फायदे होते सुनोगे ने तो आपको ताजुब लगेगा। और जो लोग खजूर लेते, तो खजूर में 100 ग्राम खजूर में तो कितने 696 खजूर में महाभोजू, खजूर हो परम भोजू, ओ पाकिस्तानी भोजू। सो गया क्या कर रहा है तू? खजूर में तुरंत शक्ति है भोजू। ओ बुद्धू, सोया मत कर,
उसको बदली कर दो, मूर्ख है। हृदय और मस्तिष्क को शक्ति देती है और एक की बेकी साफ कर देती है। पेशाब की तकलीफें, कब्जियत की तकलीफ खजूर भगा देगी। होली तक खजूर खाओ प्रेम से। मैं 5 खजूर रोज भिगाता हूँ, सुबह दूध में मसल के पीता हूँ। 100 ग्राम खजूर में 277 ऊर्जा कैलोरी है, कैल्शियम 64 है और 696 मिलीग्राम। 100 ग्राम में 696 मिलीग्राम पोटेशियम है, सोडियम है, लौह तत्व है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस 62 है, कार्बोहाइड्रेट 75 है और वसा शक्ति देने वाले 150 मिलीग्राम में 100 ग्राम में। मस्तक, हृदय और के लिए टॉनिक है। कमजोरी दूर, दूध के साथ कमजोरी दूर करती है, कब्जियत दूर करती है। बच्चों के लिए 2 खजूर, बड़ा है तो 3 और बड़ा है तो 4, 15 साल का है तो 5। अब 7 भी खा सकते, 5 भी खा सकते। जो खजूर का 1 पैकेट लेता है आज, तो उसको 1 पैकेट केसुड़े के फूलों का फ्री में देना है और हरा रसायन का 1 पैकेट छोटा सा देना है। हरा रसायन घर घर में होना चाहिए। 1 गोली 2 गोली रोज चूसो। ये पुस्तक है, पत्नी को भी पढ़ना, मजबूत बनेगी, सदाचारिणी और सुंदर, बलवान, बुद्धिमान। भाई भी पढ़ेंगे तो तेजस्वी बनेंगे, बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे तो अच्छे बनेंगे। तो ये पुस्तक लोक कल्याण पुस्तक और दूसरी 2 पुस्तक, ये 4 पुस्तक ले आएंगे तुम्हारे पास। 10 रुपए में 4 पुस्तक और 20 गोलियां देंगे और 20 रुपए में देंगे 4 कैलेंडर, 40 गोलियां और 4 पुस्तक। सेवाधारी जाओ, जिनको सुबह नहीं मिला था वो अभी लेंगे। और साध्वी कृष्णा का सत्संग चल रहा है, 3000 लोग हावड़ा में सत्संग सुन रहे हैं, वीडियो सत्संग देख रहे हैं। तो हावड़ा वालों को भी ये संदेश आया कि 15-20 दिन नीम के पत्ते और 1 काली मिर्च चबा के सुबह सुबह खाना और पलाश के फूलों से होली खेलना। धानी, चना, हल्दी वाला चना अथवा तो मकई की धानी, ज्वार की धानी इन दिनों में खाना, भारी चीज बंद करना। और कलकत्ता, हावड़ा कलकत्ता में की और जगह, तो कलकत्ता वाले मारवाड़ी लोग भी होंगे, वो पलाश के फूलों के रंग से होली खेलना। पलाश के फूल का 1-2 फूल रगड़ के दूध में पीने से अथवा पानी में घोट के पीने से गर्मी दूर हो जाती है। और पलाश के बहुत सारे फायदे, अभी उसको बताऊंगा तो देर हो जाएगी। आपको हेलीकॉप्टर का दृश्य दिखा रहे हैं, हावड़ा वालों को भी दिखेगा ना। हेलीकॉप्टर का दृश्य देखो कैसा चमत्कार होता है। फिर मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा और सुगंधित द्रव्य छिटकाव होगा चारों तरफ, और साथ साथ में तुलसी के बीज वाली टॉफियां रेलगाड़ी की मशीन में डालूंगा, चारों तरफ उड़ेगी। जो बैठे होंगे उनके झोले में गिरेगी और खड़े होंगे तो लगती भी है। हाँ, चलो हेलीकॉप्टर देखेंगे, हावड़ा वाले भी देखेंगे और नागपुर वाले भी देखेंगे। आज ये बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। सेविकाएं जल्दी सेवा पूरी करो। मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें।
आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, जैसे भी उनका आशीर्वाद उनके टूर में था, तो उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफ हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा आसाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बस ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए भगवान का ध्यान करने से साक्षात भगवान ही है सब है। और हादसे की झलकियाँ देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है ही कैसे। लेकिन यहाँ संत श्री आसाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। क्या हाल चाल है बापू? आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों हेलीकॉप्टर के चूरे चुरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती जा, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा, धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। बड़े से बड़े नास्तिकों को भी भगवान की कृपा चैलेंज करती है। हेलीकॉप्टर का हादसा, बापू हमारे सामने हेलीकॉप्टर क्रश हुआ, गिरा और नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। बापू और पायलट और सभी मौज में है। तुम भी मौज में हो। है मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा। हेल्दी देखो उधर, और प्यारों को भी करो नहीं आगे। देखते रह गए कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है। कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा।
दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं, और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर किससे जो आज तक बचे नहीं, कोई बचा नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं बचा, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे, पर वो चमत्कार एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए, ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा, लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसीलिए तो बापू के सभी श्रद्धालु नारायण हरि हरि ओम हरि। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि भवति न अन्यथा। गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिश। जिसके जीवन में सतगुरु की दीक्षा नहीं, वो चाहे कितना बड़ा राजा हो, कितना बड़ा धनवान हो, सत्तावान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन अभागा तो जरूर है। राजा नृग बड़े प्रसिद्ध प्रभावशाली राजा थे, इतिहास में उनकी गाथाएं आती, लेकिन क्रिकेट होकर सूखे कुएं में छटपटा रहे थे। श्री कृष्ण ने निकलवाया और देवता के स्वरूप में प्रकट हुए और फिर अपनी आप बीती कही। राजा आज मरने के बाद सांप हो गए। इटाली का मुसोलिन मरने के बाद झील के किनारे प्रेत होकर अभी भी भटक रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन मानवतावादी, और प्रेसिडेंट अमेरिका तो बुद्धिमान तो था, लेकिन दीक्षा के अभाव में, ईश्वर के साथ नाता जोड़ने वाले ब्रह्मज्ञानी गुरु के संपर्क के अभाव में वो बेचारा व्हाइट हाउस में प्रेत होकर भटक रहा है। मरने के बाद क्रिकेट बन गए, सांप बन गए, पेड़ बन गए, गधा बन गए, घोड़ा बन गए, कुत्ता बन गए, तो धिक्कार है मनुष्य जीवन को। तो वो अभागा है जिसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव से गुरु दीक्षा दिलाई थी। भगवान श्री राम सीता जी को वशिष्ठ के चरणों में ले जाते। 14 साल के वनवास में भरद्वाज आश्रम,
अत्रि, अंगिरा और ऋषि मुनियों के आश्रम में श्री रामचंद्र जी सीता और लखन भैया को लेके सत्संग सुनते थे। भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में पार्वती को ले जाते स्वयं सत्संग सुनते। श्री कृष्ण को भी सत्संग प्रिय था और अर्जुन को भी जब श्री कृष्ण ने सत्संग दिया तब अर्जुन का मोह दूर हुआ। भगवान के दर्शन के बाद, विराट रूप के दर्शन के बाद भी अर्जुन को सत्संग की जरूरत पड़ी। प्रचेताओं को शिव जी का दर्शन हुआ, विष्णु जी का दर्शन हुआ। विष्णु ने कहा वरदान मांग लो। 10 भाई थे प्राचीन बहिर राजा के। बोले प्रभु हम वरदान मांगे तो अपनी मति के अनुसार मांगेंगे, और ऐसी चीज जो अभी नहीं है वो मिलकर भी फिर मिट जाएगी। हमें तो आप ऐसा दो जो सर्वोपरि हो, जो बिछड़े नहीं, जिसके बाद कुछ पाना बाकी न रहे, जानना बाकी न रहे, करना बाकी न रहे। ऐसी पूर्णता की पहचान तो आप ही जानते। भगवान नारायण खुश हुए कि प्रचेताओ तुमने मेरे पर छोड़ दिया है कि जो उचित है, तो उचित तो है आत्मज्ञान। जाओ मेरे आशीर्वाद से तुमको देव ऋषि नारद जी के चरण मिलेगी और तुमको आत्मज्ञान का सत्संग मिलेगा। भगवान शिव का दर्शन हुआ और शिव के उपदेश से भगवान विष्णु का मंत्र मिला, विष्णु जी का दर्शन हुआ। फिर विष्णु जी ने सत्संग का आशीर्वाद दिया। वो सत्संग तुमको सहज में मिल रहा है, उसका खाली महत्व समझकर लग जाओ। 40 दिन का अनुष्ठान करो, देखो आपका कैसा सब बदल जाता है। मैं 40 दिन का अनुष्ठान किया, मौन रहता था, किसी से बात नहीं, मिलना जुलना नहीं। थर्मास में दूध रख लेता था, हर 2-2.5 घंटे में 200 ग्राम 250 ग्राम दूध ले लेता था। आधा घंटा कुछ ध्यान नहीं करता था, साहित्य पर फिर ध्यान करता था। 37वें दिन ऐसी दिव्य शक्तियों के अनुभव हुए कि वो खजाना ऐसा मिला कि 50 साल बांटते बांटते अभी तक घटने का खूटने का नाम ही नहीं लेता। और आज तक का एक भी सत्संग, और लोग तो चतुर्मास में एक जगह पर संत लोग बैठते, मैं तो चतुर्मास में भी एक दिन में 2-2, 3-3 जगह पे सत्संग करता हूँ। चालू बारिशों में भी मेरे सत्संग सफल हुए। एक भी सत्संग मेरा आज तक कैंसल नहीं हुआ। एक सत्संग पोस्टपोन किया था फिर फरीदाबाद में फालसी मलेरिया के कारण, फिर हुआ। कोई भी सत्संग में 19-20 नहीं हुआ। लाखों की पब्लिक आती, और कितना विदेशी ताकतों ने हिंदू धर्म की जड़ें काटने के लिए कुचक्कर चलाया। अब रामदेव बाबा के पीछे पड़े। अपराधी लोग तो मौज मार रहे हैं और रामदेव बाबा अपराधियों की लाइन में खड़े बेचारे। तो हिंदू संतों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो एक विदेशी साजिश है। तांत्रिक करते कोई ऐसा आज तक मैंने मेरे गुरु के 93 साल की उम्र में और मेरी 74 साल की उम्र में ऐसा देखा सुना नहीं कि कोई हिंदू साधु तांत्रिक करे और फिर बच्चों की बलि देता हो। ये सब धर्मांतरण वालों का कुचक्र है, और इसमें महाराष्ट्र के कई निर्दोष साधु बेचारे जेल में धकेल दिए गए। बच्चा कहीं छोड़ के आए, FIR करा दी, फिर बच्चे को नींद की गोली खिलाकर साधु के रात को एक अनजानी जगह पे सुला के आए। फिर प्रभात को वहां छापा मारा। 4 दिन से बच्चा खो गया था क्या मित्रों के पास रखा, सेटिंग करके फिर उन 3 साधुओं को 12-12 साल की जेल की सजा दिला दी। वो साधु भी जेल में पड़े, अखबार में आया था साधुओं को 12-12 साल की सजा। ऐसे तो कई भगवाधारियों। ये राजनीतिक गंदी साजिश है। हिंदू संतों को और हिंदू वादियों को निशाने पे रख के वोट बैंक को काटने का कुचक्र है। ये कुचक्र कई सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। गुरु नानक को 2 बार जेल में धकेल दिया पापियों ने, लेकिन सिख लोग नानक देव की महिमा अभी भी जानते, उस समय भी जानते थे। नामदेव को, एक नाथ को, ज्ञानेश्वर को भी बदनाम करने वालों ने कमी नहीं छोड़ी। राम सुखदास जी मेरे आश्रम में पधारे थे। मेरी पवित्रता कुछ भी नहीं है, मेरी महानता कुछ भी नहीं है। राम सुखदास जी की महानता को तो मैं प्रणाम करता हूँ। वो 60 साल के थे और उन पर ऐसे गंदे आरोप, स्त्री संबंधी
चरित्र संबंधी ऐसे गंदे आरोप लगाए कि उस संत ने अन्न जल छोड़ दिया। आखिर आरोप लगाने वाले को कुदरत का कोप हुआ और माफी मांगी। वो संत तो 100 साल जिए, लेकिन आरोप लगाने वाले तो 100 साल क्या जिएंगे, जीते जी मुर्दे की नहीं प्रभावहीन हो गए। राम सुखदास महाराज, मैं अच्छी तरह से उनको जानता हूँ। मेरे को भगवान भी आके बोले कि राम सुखदास जी पर ये आरोप सच्चे हैं, तो मैं बोलूंगा भगवान आप मेरे से मजाक करते हैं। उन पर भी झूठे आरोप लगाए। हमारे हिंदू धर्म की जगहों के साथ भी बदतमीजी की। हरिद्वार का नाम हरिद्वार रख दिया, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया। 4 प्राचीन संस्कृति थी, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। 3 संस्कृतियों को तो धर्मांतरण वालों ने अजायब घर में धकेल दिया। भारतीय संस्कृति के पीछे पड़े हैं, और वो भारतीय संस्कृति सब मिट गए। भारतीय संस्कृति को मिटाने वाले सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है नामो निशां बाकी हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये हस्ती नहीं मिटती की वैदिक संस्कृति है। ओमकार और राम नाम का मंत्र है, और संस्कृति के स्तंभ संत हैं। अब संतों और समाज के बीच खाई खोद रहे हैं कुप्रचार की। फिर भी कुछ मीडिया वालों को मैं बधाई देता हूं कि कुप्रचार में भी वो तटस्थ रहते हैं। बिकाऊ मीडिया तो कुप्रचार की गेंद बन गई, लेकिन अच्छी मीडिया को मैं शाबाश देता हूं कि अभी अपनी विश्वसनीयता बचाए रखी है। नहीं तो मानवता, हिंदू धर्म मिट गया तो अवतार मिट गया, अवतार मिट गया तो मानवता का रस जीवन, सुखद जीवन, उदार जीवन मिट जाएगा। 12,50,000 कन्याएं, 13 से 19 साल की कन्याएं स्कूल जाते जाते गर्भवती हो जाती उनके कल्चर की। उसमें से 5 लाख कुछ कन्याएं तो अबॉर्शन कराती, बाकी की गर्भवती कन्याएं बच्चे को जन्म देकर समाज पर, सरकार पर अथवा वैश्यागृह पर जीवन यापन कर रही। ऐसी गंदगी अपने देश में आ रही थी। उसको हटाने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू कराया। अब देवी देवताओं की आरती तो तुमने सुनी होगी, लेकिन माँ बाप जन्म नहीं देते, संस्कार नहीं देते, तो देवी देवताओं की आरती करने की अकल भी तो नहीं होती। तो मैंने माँ बाप की आरती शुरू कराई। आज देखना माँ बाप की आरती का कैसा लुत्फ है। मातृ पितृ पूजन दिवस, वैलेंटाइन डे तो तबाही करता है, लेकिन मातृ पितृ पूजन दिवस माता पिता का भविष्य निश्चिंत करता है, और बच्चों को भी माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। जल्दी चलाओ। हमारा देश संस्कृति प्रधान देश है। किसी भी देश की संस्कृति उस देश की पूंजी होती है, मगर कोई इस पूंजी को लुटाने लगा तो कभी कोई कुरीति आकर हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करती रही है। ऐसे में संतों महापुरुषों ने हमेशा से सत्य का बीड़ा उठाकर समाज को सही राह दिखाई है। वैलेंटाइन डे की वजह से युवक युवतियों की बर्बादी होती देख विश्व वंदनीय ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की पहल की, और जैसे गिरते हुए युवा धन को उन्होंने थाम लिया। बापू जी की मातृ पितृ पूजन दिवस को मनाने की पहल से एक नई फिजा आ रही है। बापू जी के इस पावन कार्य में धर्मगुरु, धर्माचार्यों और जाने माने लोग और देश के गणमान्य नागरिक भी शामिल हो रहे हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे नेक काम में सभी भागीदार क्यों न होंगे। जब कोई नेक पुरुष नेक काम नेक नियत से करें तो दुनिया बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती है। 167 देशों में 14 फरवरी के लिए परम पूज्य बापू जी का एक पूरे देशव्यापी आह्वान कि हम उसको मातृ पितृ दिवस माँ बाप की पूजा करके अर्चना करके उसको उस रूप में मनाएं। पूरे छत्तीसगढ़, पूरा देश
और ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि स्कूलों में भी हम ये निर्देश जारी कर देंगे कि बच्चे अपने माँ बाप से ही आशीर्वाद लें। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा। और ये निर्देश जारी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से और बाकी जारी होगा। अनेक प्रतिष्ठित लोगों के शुभ संदेश राष्ट्रपति भी प्रसन्न हुए विश्वव्यापी अभियान के लिए आ रहे हैं और संत समाज भी अपने प्यारे बापूजी के इस दैवी कार्य को मनाकर गौरव महसूस कर रहा है। और बापूजी भी माता पिता और सद्गुरु की सेवा पूजा से ही पूरे विश्व में वंदनीय पूजनीय हो गए। आइए हम भी माता पिता की पूजा कर महानता की ओर दिव्य जीवन की शुरुआत करते हैं। अब माता पिता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब बच्चे अपने माता पिता को तिलक करेंगे। अब माता पिता के सिर पर पुष्प अर्पित करें और उन्हें फूलों का हार पहनाएं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, ऐसे देव समान माता पिता की अब 7 बार परिक्रमा करेंगे। श्री रामचरित ग्रंथ में आता है कि श्री राम जी प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को चरण वंदन किया करते थे और अपने सद्गुरु जी को प्रणाम करते थे। ऐसे ही श्री आशा रामायण की पंक्तियों से जानने को मिलता है कि पूज्य बापूजी बबलू बापू देखो चरण दबाते थे, उनके आशीर्वाद पाते। अपने छोटे बापू बबलू शाह जी महाराज की आज्ञा में रहकर खूब श्रद्धा और प्रेम से गुरु की सेवा करते थे। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पे तू आशीष पाते। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों की तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तो हम भी ये संकल्प करें कि अपने माता पिता और गुरुजनों को रोज प्रणाम करें। नित्य बड़ों की सेवा और प्रणाम करने वाले व्यक्ति मुसलमान भी मनाने लग गए। यश अम्मा जान का आदर कर रहे हैं, अब्बा जान, अम्मा जान। थाली में दिया जलाकर माता पिता और गुरुजनों की आरती करेंगे। ये कैसेट मिलेगी 15 रुपए में और डीवीडी होगी तो 20 में मिलेगी। ले जाना, पड़ोस के बच्चों को भी दिखाना। 2 घंटे की केयर और भी गड़ा सत्संग है उसमें। माँ ये बापू का बेटा बापू की पूजा कर रहा है। देश व देश में लोग उनको चाहते हैं। नारायण साईं कैसे
बापूजी अपनी माँ के चरणों में। कैसा का है? 167 देशों में मनाया गया। वैलेंटाइन डे की विदाई, नो वैलेंटाइन डे, मातृ पितृ पूजन 14 फरवरी कराए ना। लवर लवरी लफंगे गुरु संयमी होता, गणेश संयमी होता, स्वयं आत्म सुख पाता, स्वयं आत्म सुख पाता, और को पावाता। ओम जय जय माता पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। अब सभी बच्चे थोड़ी देर चुप बैठें। माँ बाप बच्चों को देखें और मन ही मन उनके प्रति कृपा बरसाएं। बच्चे आदर से, सद्भाव से माँ बाप की तरफ देखें और चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, अपना शुभ आशीष बरसा रहा है। इससे तुम्हारा मंगल होगा बेटे बेटियों। माँ बाप ऐसे ही तुम्हारा मंगल चाहते हैं और इस दिन तो विशेष कृपा बरसाते हैं। माँ बाप बच्चों को आशीर्वाद दें कि इनका मंगल हो। अब माँ बाप भी बच्चों को तिलक करें, सिर पर पुष्प और अक्षत रखें और अपने गले की माला बच्चों को पहनाएं और सिर पर हाथ घुमाएं, शुभ आशीष दें। बेटे बेटियां अपने माता पिता के गले लगें और उनमें ईश्वरीय अंश देखें। यही है असली प्रेम दिवस, पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा, मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है, और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, अब माता पिता अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें और उनको आशीर्वाद देते हुए उनके मंगलमय जीवन के लिए इस प्रकार शुभ संकल्प करेंगे। तुम्हारे जीवन में उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति
और पराक्रम की, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम की वृद्धि हो। तुम्हारा जीवन माता पिता प्रभु गुरु की भक्ति से महक उठे। तुम्हारे कार्यों में कुशलता आए। तुम त्रिलोचन बनो। आयुष्मान भव। विद्यावान भव। अब सभी बेटे बेटियां अपने माता पिता को मधुर प्रसाद खिलाएं और माता पिता अपने बच्चों को प्रसाद खिलाएं। ऐसा प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी है। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हो भी क्यों न, ये मातृ-पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। आइए इस मातृ-पितृ पूजन दिवस के प्रणेता पूज्य बापू जी के अमृत वचन हम सुने। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहे, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है। सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हम पड़ोस की बहन को फूल देकर बुरी नजर से देखें, पड़ोस की बहन हमको बुरी नजर से देखे, काहे को ऐसा करना। पड़ोस की बहन का भला हो, पड़ोस के भाइयों का भला हो, माता पिता का मंगल हो, बच्चे बच्चियों का मंगल हो, सभी देशवासियों का, विश्ववासियों का, सभी का मंगल हो। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम से लाखों लाखों बच्चे बच्चियों की जिंदगी तबाह हो गई और नशीली चीजें, घर से भाग जाना, दारू पीना, आई लव यू करके एक दूसरे को स्पर्श करना, याद शक्ति बर्बाद करना, माँ बाप के लिए और अपने लिए मुसीबत पैदा करती। 14 फरवरी को गणेश जी ने जैसे माता पार्वती और शिव जी का पूजन किया, ऐसे तुम लोग 14 फरवरी को माता पिता का पूजन करना। और पूजन की विधि एक कैसेट में है। माता पिता को सदा साथ रखना। कलयुग में तप, उपवास, व्रत, धारणा, ध्यान, समाधि तो कठिन है, लेकिन चलते फिरते जागते देव, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता, उनका आदर सत्कार करना। बुढ़ापे में उनसे तुछड़ा व्यवहार न करना। उनको वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, सरकारी आश्रम जगहों में मत छोड़ना। और सब मिलेगा, लेकिन माता पिता नहीं मिलेगा। और माता पिता तो जागृत देवता है। कितने दुख सहकर माता ने हमें जन्म दिया, पाला पोषा बड़ा किया। पिता ने कितनी कठिनाइयों से हमारा भरण पोषण किया। माता पिता को साथ रखना, उनका आशीर्वाद लेना, मंगलमय जीवन निभाना। आपका मंगल होगा बेटे बेटियां, और फिर आपके भी बच्चे ऐसा आपका आदर करेंगे। मैंने मेरे माता पिता का आदर किया तो मेरा बेटा, मेरी बेटियां मेरा आदर करते हो, तुम भी करते हो। तो जो माता पिता और गुरुओं का आदर करते वो आदरणीय हो जाते। भगवान तुम्हें ऐसी सद्बुद्धि मंगल। ओम जय। पूज्य बापूजी ने ही इस युग में मातृ पितृ पूजन दिवस की पहल करवाई और हमें माता पिता का आदर करना सिखाया। इसीलिए हम सब आज हमारे सद्गुरुदेव पूज्य बापूजी को हृदय से वंदन करते हैं। अच्छा जी, आप सुनो, कल बच्चों को सारस्वती मंत्र दिया जाएगा और बड़ों को गुरु दीक्षा दी जाएगी और बाकी के सभी लोगों को
बच्चों को, बड़ों को और दूसरे लोगों को एक आशीर्वाद मंत्र दिया जाएगा जिससे हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो। है तो 10 माला जप करे, थोड़े दिन में सब भाग जाएगा। पति पत्नी के झगड़े ना हो, है तो झगड़े भाग जाएंगे। कल सुबह 7:30 से दीक्षा शुरू हो जाएगी और 9 बजे से सत्संग शुरू हो जाएगा। तो 7:30 से दीक्षा शुरू होगी। दीक्षा वाले जरा आगे बैठेंगे और 8:30 बजे या 8:45 बजे दीक्षा वालों को थल बस्ती सिखाई जाएगी। थल बस्ती ऐसा चमत्कार करती है, मैं भी करता हूँ रोज। 132 प्रकार की बीमारियों में से कोई भी बीमारी के कण हो तो रोज साफ हो जाए। लेट जाना होता है वो कल सिखाएंगे। दीक्षा लेने वालों को थल बस्ती सिखाएंगे। वो लोग अगर किसी बीमार को सिखाते तो बीमार भी स्वस्थ हो जाएगा। वो बीमार 4:30 से 6:30 के बीच ये थल बस्ती और प्राणायाम करेगा तो बीमार भी बीमारी से मुक्ति पा लेगा। अब मैं रेलगाड़ी को बुलाता हूँ, अलाउंसर है क्या? नहीं, रेलगाड़ी को बुलाता हूँ और तुम अपनी जगह पे बैठे रहना। रेलगाड़ी के द्वारा सुगंधित द्रव्य छिटका होगा। उसके पहले जो संसार में प्रवेश करना चाहते दूल्हा दुल्हन, उनका शादी का वैदिक संकल्प से, वैदिक मंत्रों से शादी का कार्यक्रम संपन्न होगा। दूल्हा